चैप्टर 7 लेडी नवाज़बाई। सर रतन की पत्नी नवाज़बाई का जन्म सितंबर 1877 में हुआ था। सन 1990 में सर रतन से उनका विवाह हुआ। वे घुड़सवारी एवं पोलो खेल में निपुण थीं। लंदन में जीवन का एक हिस्सा बिताने के कारण वहाँ के संभ्रांत लोगों में इस दंपति का काफ़ी सम्मान था। सर रतन की तरह लेडी नवाज़बाई भी फाइन आर्ट की बड़ी कद्रदान थी। विभिन्न कलाकृतियों के संग्रह में उनका योगदान कमतर नहीं आंका जा सकता। नवाज़बाई 41 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई थी। उनके ऊपर सर रतन की एस्टेट की देखभाल की बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी टाटा हाउस में रहकर गरिमामय तरीके से गुजार दी। सर रतन की असमय मृत्यु के बाद सन 1918 में नवाज़बाई को टाटा सन्स के संचालक मंडल में शामिल कर लिया गया। इस पद पर वे अपनी मृत्यु तक आसीन रही। उनकी मृत्यु अगस्त 1965 में हुई। वे पहली एवं एकमात्र महिला थी जो टाटा सन्स के संचालक मंडल के सदस्य रही। जमशेदपुर स्थित नेशनल मेटालॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को उदारतापूर्वक दिया गया दान उनकी विशाल हृदयता की मिसाल है। इसके द्वारा उन्होंने सर रतन टाटा ट्रस्ट के फंड को रचनात्मक कार्यों में व्यय करने की इच्छा प्रदर्शित की। सन 1928 में रतन टाटा इंस्टीट्यूट की स्थापना में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। इसके द्वारा लोगों को नकद राशि सहायता के रूप में देने की बजाय गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर उन्हें व्यक्तिगत संस्थानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। वे सभी के कल्याण की कामना करती थी। वे धर्म, संप्रदाय एवं जाति की भावना से ऊपर थी, अतः सभी की मदद के लिए तत्पर रहती थी। सर रतन टाटा ट्रस्ट की अध्यक्षा के रूप में उन्होंने पारसी समुदाय की समस्याओं के अध्ययन तथा उस पर एक रपट प्रस्तुत करने हेतु कार्नेज ट्रस्ट के SJI मार्खम को आमंत्रित किया। उनके इस कदम से पारसी चैरिटीज़ ने अपने आप को संगठित किया ताकि वे अपनी चैरिटी को समर्थ बना सकें। निसंतान नवाज़बाई की इच्छा थी कि वे उनके पति की विरासत जीवित रहे, इसलिए उन्होंने होरमुसजी टाटा के पुत्र नवल होरमुसजी टाटा को गोद ले लिया। इस तरह लेडी नवाज़बाई के इस दत्तक पुत्र ने आगे चलकर टाटा घराने का कामकाज संभाला।